सैरों ये है वो जुल्फ हटाने वाले कैसे समझे ये तेरी शान ज़माने वाले। अल्लाह करे कि सब नू मदीने की हाज़री हो जाए। आमीन। लेकिन जो मदीने जाइए ना, मैं मदीने 2 दफ़ा गया। आमीन या रब्बल वापसी आलमीन। होइए ना तो फिर दिल करता पिछा को काश को आ जाए कि यार ना जाए, ठीक है अल्लाह इथे रुक जा। तो शहर ने नक्शा खींचा, यूं ही तैबा से मैं निकलूं तो कहे यूं या का, यूं ही तैबा से मैं निकलूं तो कहे यूं या का लौट आओ ऐ मेरे शहर से जाने वाले। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया यासर साहब आपका। मैं समझती हूँ कि आप अल्लाह के वो मुंतखब करदा बंदे हैं जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरख्त लगाना कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये कोई छोटा मिशन नहीं है। ये वही कर सकता है जिसको अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जाता है। अल्लाह ताला आपको आपके नेक मकसद में कामयाब करे। बहुत सारी बातें सुनने को मिली, मुझे लगा तकरीबन ये जो तकरीब है सियासी ही हो गई है। तो मेरा जिस पार्टी से ताल्लुक है बता दिया गया कि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं इस टाइम पे जो हालात हम लोग फेस कर रहे हैं, अभी मेरे भाई पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे, वो अपने हालात बता रहे थे। तो क्या आप पूरी ईमानदारी से कहते हैं कि ये जो हालात इस टाइम पे गुजर रहे हैं ये उन हालातों से ज़्यादा कड़े हालात हैं? हमारी औरतें आज भी चादर चार दीवारी का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। आज भी मैं एक छोटी सी वर्कर हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा की। जो एक महीने में 4 दफ़ा मेरे घर पुलिस आती है। क्या मैं दहशतगर्द हूँ? सिर्फ मैं हक की बात करती हूँ, मैं किसान की बात करती हूँ, मैं मजदूर की बात करती हूँ, मैं अपने लोगों के हकूक की बात करती हूँ। सिर्फ इसलिए मुझे पुलिस पकड़ने आती है। और मैं कहती हूँ अगर इसलिए मुझे पुलिस पकड़ने आती है तो कोई बात नहीं, पकड़ ले मुझे पुलिस, हम हक कहना नहीं छोड़ेंगे। मेरे पाकिस्तान में यहाँ पे खड़े लोगों ने बहुत सारी बातें की कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। तो कब करेंगे? कब करेंगे? किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन आएगा? कौन आएगा हमें उठाने के लिए? हमें खुद उठना है, हमें खुद उठना पड़ेगा। कोई बाहर से नहीं आएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि जमीला आपकी ये जिम्मेदारी है, फलाने आपकी ये, अयाज आपकी ये, साइमा आपकी ये है। मुझे खुद आगे आना है, अयाज साहब को खुद आगे आना है, साइमा को खुद आगे आना है। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो अभी कहा जा रहा था कि अपने इस तरह के नुमाइंदे मुंतखब करें कि वो आपका केस जाके पार्लियामेंट में लड़े। तो मेरे भाइयों ये जो पार्लियामेंट में चला जाता है ना वो फिर आपका नहीं रहता। ये पार्लियामेंट जगह ही ऐसी है, वहाँ पे जाने वाले फिर आपके नहीं रहते, उनके अपने मफादात होते हैं, उनके अपने मकासद होते हैं जिनके लिए उनकी जंग शुरू हो जाती है। फिर आप कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। और आपका नुकसान ये है, आपने फॉल्ट ये है कि आप वोट देते हैं और समझते हैं कि यही सारा कुछ करेगा। उसने कुछ नहीं करना, आपने अपने लिए खुद कुछ करना है। और आप कब करेंगे? हम आपसे पूछते रहेंगे कि आप कब करेंगे और आप इंतजार करते रहेंगे वो करेगा वो करेगा, कोई नहीं करेगा। मेरे भाई मुझे भी खुद करना है और आपको भी खुद करना है। तो खुदारा ये वो वक्त है कि जहाँ पे हम सबको उठना है, अपनी अपनी जिम्मेदारी देखनी है। हमें एक दूसरे को नहीं कहना, हमें अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, हमें अपने अपने तौर पे सबको करना है। देखिए इससे बुरे हालात क्या होंगे पाकिस्तान के। किसान इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करके फसल लगाता है, आपने देखा बेचारा किसान किस कदर रुल रहा है। उसको कभी गेहूं की कीमत नहीं मिलती, उसके आलू वो बेचारा नहरों में फेंक रहा है, उसके आलूओं की कीमत नहीं मिलती। क्यों? हमेशा किसान ही पिसता है। क्यों हमेशा मजदूर को पिसना पड़ता है? क्यों आप लोग इसकी कीमत अदा कर रहे हैं? उनकी अयाशियों की कीमत आप क्यों अदा कर रहे हैं? आपको खुद उठना पड़ेगा। अगर ये बात है कि कोई आपके आगे लगे तो यहाँ बैठे देखिए कितने लोग बैठे हैं। यकीनन यहाँ पे वही लोग बैठे हैं जो सब ये चाहते हैं कि इस मुल्क का भला हो, इसकी बेहतरी हो। तो किसी एक के साथ भी लग जाइए। हम जब भी आते हैं, हम नई पार्टी बनाने की बात करते हैं तो पुराने लोगों के पास समझ भी है, अकल भी है, थोड़ा बहुत तजर्बा भी है। तो किसी एक पुराने को आगे लगाइए, उसके साथ चल पड़िए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, किसी को मत देखिए, आप अपने हिस्से का काम खुद कीजिए प्लीज, मेहरबानी। नाले ते असी पंजाबी
ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਰਲਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ 80% ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰਵੀਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ 38 ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, MBBS ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। अब पौधे लाने वाला जड़ा काम है, पौधे बहुत अच्छी गल है, तुसी आगाज किया है।